हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल लर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है स्टूडेंट्स को। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपको सिंपल वे में समझाने की। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल वन। आर्टिकल वन क्या कहता है? आर्टिकल वन कहता है, दो बातें कहता है। पहला, इंडिया, इंडिया दैट इज़ अ भारत। और दूसरा, जो हमारा इंडिया है वो क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, तो इंडिया को जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहले क्या डिबेट हुई असेंबली में कि हमारा जो इंडिया है उसका क्या नाम रखा जाए। तो किसी ने बोला ट्रेडिशनल नेम रखो भारत, और किसी ने बोला इसका मॉडर्न नेम रखो इंडिया। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा इंडिया है दैट इज़ अ भारत। ओके, और जो हमारा इंडिया है वो क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि जो हमारा इंडिया है वो अलग अलग स्टेट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो उसका पावर है वो किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको कोई राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से बाहर निकले। तो ये हमारा क्या हो गया? एक ये हमारा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये हमारा क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, और दूसरा क्या है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। ओके, और यूनियन टेरिटरीज। और थर्ड है टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो इसमें दूसरा क्या है कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स है। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स किसे बोलते हैं? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स किसे बोलते हैं? जो जिसमें स्टेट्स भी आता है, यूनियन टेरिटरीज भी आता है, और फ्यूचर में जो भी हमारा गवर्नमेंट किसी कंट्री को या किसी प्लेस को एक्वायर करेगा वो भी इसमें क्या आ जाता है? वो किस में आ जाएगा? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट में आ जाता है। और यूनियन टेरिटरीज, और जो हमारा गवर्नमेंट है वो किसी भी टाइम कि कभी भी किसी भी फॉरेन प्लेस को एक्वायर कर सकता है, या जो किसी भी पार्ट को एक्वायर करता है जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट में नहीं है, तो वो भी किस में आता है? हमारे आर्टिकल फर्स्ट में आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए हम अब बात करते हैं आर्टिकल टू। आर्टिकल टू के बारे में। आर्टिकल टू में क्या कहता है? आर्टिकल टू, एक मिनट, आर्टिकल आर्टिकल टू क्या कहता है? ओके, हाँ, आर्टिकल टू क्या कहता है कि एम्पावर द पार्लियामेंट एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, हमने पहले क्या बनाया कि हमारा एक यूनियन टेरिटरीज है, एक हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने बना लिया। बट अगर हमें कोई अलग किसी स्टेट को अपने अंदर लाना हो, या किसी अलग कंट्री जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं है, अगर उसे हमें अपने कंट्री में लाना है या अपने यूनियन ऑफ स्टेट्स में लाना है, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल टू के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि जो आर्टिकल टू क्या रिलेट करता है? एडमिशन और इटेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा आर्टिकल टू है वो क्या रिलेट करता है कि किसी भी स्टेट्स को लाने के लिए, किसी को एडमिट करने के लिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आर्टिकल टू के अकॉर्डिंग करेंगे। और जब वो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, और जब हम उसको लाते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा आर्टिकल टू के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल टू है। बहुत सिंपल था। तो चलिए हम आर्टिकल थ्री के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल थ्री बहुत सिंपल हो गया। पहले हमने क्या किया? स्टेट लाया। दूसरे में क्या किया कि अगर कोई फॉरेन स्टेट वगैरह लाना हो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल टू। बट हमारा दोनों हो गया है, स्टेट भी आ गया। अब हम आर्टिकल थ्री में क्या करेंगे? आर्टिकल थ्री में जो हमारी स्टेट ऑलरेडी है, अगर उसमें कुछ कमियाँ रहेगी, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, जैसे उसको दो भाग में बांटना है, या उसका नाम चेंज करना है, या उसकी बाउंड्री बढ़ानी है, घटानी है, तो वो किस में करेंगे? आर्टिकल थ्री के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हमने क्या किया? उत्तर प्रदेश को मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस था। तो हमने क्या किया? उसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रख दिया, और पांडुचेरी, पुदुचेरी रख दिया। ओके, तो बहुत सारे नेम्स को हमने चेंज किया। तो वो अगर चेंज करना हो, या किसी स्टेट ऑलरेडी है और उसमें मान लीजिए उसका लेजिस्लेटिव पावर अच्छे से नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको अलग करना पड़ेगा। तो हम उसको अलग कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड को हमने डिवाइड कर दिया इसमें। ओके, और जैसे हमारा बिहार है उसको झारखंड में डिवाइड कर दिया, और हम किसी भी हिस्से को भी उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल थ्री हो गया।
बहुत ज़्यादा सिंपल है। आर्टिकल 3 हो गया हमारा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 4 बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको 2 और 3 समझ में आ गया तो आर्टिकल 4 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स वेरी सिंपल। पहले हमने आर्टिकल 2 में समझा कि हमें कोई न्यू स्टेट को अगर लाना हो अपने यूनियन ऑफ स्टेट्स में तो हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग लाएंगे। आर्टिकल 3 में हमारा स्टेट तो आ गया, अगर उसमें कोई ऑल्टर करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, घटाना है, बढ़ाना है, या उसकी एरिया को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या उसका नेम को चेंज करना है, तो आर्टिकल 3 में हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई चेंजेस होता है तो हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने अंडर आर्टिकल 368 में किया है, तो उसमें अमेंडमेंट करने की नहीं ज़रूरत है। बस हम क्या करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के साथ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम आर्टिकल 368 को हटा दिया गया है। ओके, तो ये नहीं आता है। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको 1 to 4 आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो इससे हमने रिवाइज हो जाएगा। तो आपको जैसे पता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 448, इसके 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स होते हैं प्रेजेंट में। तो आर्टिकल 1 में हमने क्या बात किया, नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन। ओके, पहले हमने क्या की बात किया कि इंडिया क्या है, दैट इज़ अ भारत, और इसमें हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स आ गए। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो हमारा गवर्नमेंट है वो कभी भी किसी भी टेरिटरीज़ को, किसी भी फॉरेन टेरिटरीज़ को एक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 1 में था। आर्टिकल 2 में क्या था कि हम किसी भी न्यू स्टेट को एडमिशन कर सकते हैं, इटेब्लिश कर सकते हैं जो हमारा पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ स्टेट के। और आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा, हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा कि जो हमारा 2 और 3 आर्टिकल 3 में हम कोई ऑल्टर करना हो, जैसे कोई एरिया को बढ़ाना है, डिक्रीज करना है, या इंक्रीज करना है, या उसका नेम को चेंज करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में करेंगे, हम आर्टिकल 3 में करेंगे। और आर्टिकल 4 में अगर हम ये सारे चेंजेस करते हैं तो हमें किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है, लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।